हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 6th चैप्टर के 31वें श्लोक को देखेंगे। तो अब भगवान इसमें पूरे चैप्टर में ध्यान योग का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन इसके बारे में सुन भी रहे हैं। आज हम जानेंगे कि अर्जुन का रिएक्शन क्या है। इतना सारा ज्ञान लेने के बाद अर्जुन का रिएक्शन क्या आता है, हाँ? तो 31 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं, सर्वभूतस्थितं यो मां भजतेक आत्मवस्थित भजते एकत्वम अस्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो भगवान कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो जो योगी होता है, देखो 3 तरह के लोग होते हैं, इनफैक्ट 4 तरह के लोग होते हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। जो कर्मी होते हैं, कर्मी कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो, उनको कुछ लेना देना नहीं है भक्ति से। हम्म? जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म का ध्यान करते हैं, निराकार का ध्यान करते हैं। भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें जो हैं, वो उसमें अपना ध्यान लगाते हैं। वो सोचते हैं भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है भगवान का। वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं। जो योगी होते हैं, योगी जो हृदय के अंदर भगवान है, परमात्मा रूप में जो है, उनका ध्यान करते हैं। हम्म? और जो भक्त होते हैं, भक्त किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। भगवान कौन? भगवान कृष्ण, जो षड ऐश्वर्य युक्त हैं। तो ऐसे 4 कैटेगरीज हैं। तो जो योगी जो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं, और जो अंदर वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं क्षीरोदक्षयी विष्णु के, उनमें कोई अंतर नहीं है, और भगवान की सेवा करते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, वो सदैव भगवान में निवास करते हैं। इसका मतलब ये, उसमें स्थित रहते हैं का मतलब ये है कि उनका चिंतन हमेशा भगवान में लगा रहता है। वो भगवान से कभी दूर नहीं होते हैं, सदैव भगवान के करीब होते हैं, ऐसे योगी। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को पार करने के बाद ही ये स्थिति प्राप्त होएगी। किन लोगों के लिए कठिन है स्थिति को प्राप्त करना? जो योगी हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है, जो भगवत भक्ति के मार्ग पर लगा हुआ है, योग नहीं करता लेकिन भगवान की सेवा करता है, उसको ये स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो भगवान की सेवा करते हुए उसका मन भगवान में लगा रहता है। तो ये बताया गया है इस श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। आत्म आत्म औपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समता का दर्शन करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो योगी होता है वही वास्तविक योगी कहलाएगा, जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। वो वास्तविक योगी कहलाएगा, वही पूर्ण योगी है। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? दूसरों के सुख दुख को अपना समझने का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ ये है कि अगर कोई सामने व्यक्ति आ रहा है जिसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है, तो उसकी दशा को देखकर खुद भी दुखी हो जाना, क्या इसको कहते हैं दूसरों के दुख को अपना दुख समझना? किसको कहते हैं दूसरों के दुख को अपना दुख समझना? हम्म? किसको कहेंगे? किसी को आइडिया है? नहीं है। नॉर्मली जब हम ये बात बोलते हैं ना, दूसरों के सुख दुख को अपना समझना, तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना गरीबी है, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, खाना पीना रहने की अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं,
तो उनको देखकर हृदय का पिघल जाना, या ये सोचना कि उनकी हालत बहुत बुरी है, या उनके लिए कुछ करना, तो इसको हम लोग समझते हैं कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। या कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशानी में है, कोई किसी के घर गृहस्थी में कोई क्लेश चल रहा है, या किसी के साथ कोई बुरी घटना हो गई, उसने आपको बताई, तो आपने भी अपना समझ के लिए उसको घटना को सुन लिया और बड़ी सहानुभूति दिखाई, तो इसको हम समझते हैं दूसरों के दुख को अपना दुख समझना। इसी को समझते हैं या कोई और मतलब भी होता है इसका? क्या होता है दूसरों के दुख को अपना दुख समझना? इस लाइन का क्या अर्थ है? माता जी यही होता है। यही होता है? हाँ। नहीं माता जी, ये नहीं होता है। क्या होता है आप बताओ। मतलब मेरे पास तो एक ही शब्द है बोलने के, जैसे हाँ। शिला प्रभुपाद ने किया है। जैसा जो असली हमारा कंपैशन दिखाना, मतलब जो हमारी रियलिटी है, जो चाहिए एक्चुअली हम लोग को, वो देना वही है। क्या देना? दूसरों का दुख मतलब क्या दुख है दूसरों को? माता जी फिर दूसरा ये हो सकता है कि जब वो देखते हैं कि ये सारे लोग जो है पतित हैं, हम मतलब सभी पतित हैं, तो वो देखते हैं कि ये जो है इनको ज्ञान नहीं है कि ये इसी चक्कर में पड़े रहेंगे जन्म और मरण के उसमें। तो इनका मतलब वो उस एंगल से भी देख सकते हैं कि भाई इनका उद्धार होना चाहिए। हम्म। वह बाकी आप जो कह रही हैं ठीक है। हम्म। यस माता जी, वही मैं थैंक यू जिसने भी बोला है। यस मतलब मेरे को आर्टिकुलेट नहीं करना नहीं हाँ आ रहा हाँ था। हाँ हाँ, तो हाँ अच्छा। एक्चुअली हाँ ठीक है, आपकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, सॉरी, ठीक है मैं भूल गई। ओके। सो हम लोग जब भगवत गीता को पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ शब्दों के अर्थ ना बड़े हम शाब्दिक से ले लेते हैं। जैसे भगवत गीता में वर्ड आएगा यज्ञ, तो हम सोचेंगे कोई, जब चलो अभी तो फिर भी समझ आ गया, यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ से कहा जा रहा है। पहले हम सोचते थे कि यज्ञ मतलब कोई अग्नि प्रज्वलित होगी, सब लोग स्वाहा स्वाहा करके आहुतियां डाल रहे होंगे, उसको बोलते हैं यज्ञ, है ना। तो इसी प्रकार दूसरों के दुख को अपना दुख समझने का मतलब हम ये सोचते हैं कि किसी के पास कोई अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छा खाने पीने को नहीं है, उसको वो सुविधाएं देना, दूसरों की हेल्प करना, इसको हम सोचते हैं कि ये है दूसरों के दुख को दुख समझना, अपना सुख दुख समझना। एक्चुअल में ये दुख नहीं है। अगर किसी के पास खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, रहने की अच्छी फैसिलिटी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ये वास्तविक दुख नहीं है। ये तो उसके कर्मों का फल है, जो उसने पूर्व जन्म में कर्म किए उसके अकॉर्डिंग उसको भोगना पड़ रहा है। असली दुख क्या है? असली दुख ये होता है कि कोई व्यक्ति भगवान से विमुख होकर बैठा है, भगवान का नाम नहीं जप रहा, भगवान से भगवान की प्राप्ति उसका लक्ष्य नहीं है, भगवान के नाम गुण लीलाओं में जिसका मन ना लगे, कथा कीर्तन में जिसका मन ना लगे, जिसकी जुबान पर एक बार भी भगवान का नाम ना आए, तो वही असली दुख है। उसके सिवाय जो दुनिया में ये चलता रहता है, घर गृहस्थी के कलह क्लेश, हाँ, जो आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, ये तो चलती रहेंगी, इसका कोई हल नहीं होने वाला। असली दुख आत्मा का भगवान से विमुख होना। हम लोग भगवान की तरफ पीठ करके बैठ गए हैं, हमें भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। हम बाकी कामों के लिए समय निकाल लेते हैं, दुनिया भर के कामों के लिए, लेकिन जब भगवान के नाम जाप की बात आती है, सेवा की बात आती है, तो हमसे समय नहीं निकाला जाता। यही असली दुख है। और कोई दुख नहीं है। और असली सुख क्या है फिर? असली सुख ये है कि कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप रहा है, सेवा कर रहा है, वही असली सुख है। बाकी जो संसार में चल रहा है वो सुख दुख नहीं है। हम्म तो पूर्ण योगी कौन है? पूर्ण योगी वो नहीं है जो हिमालय में जाकर बैठ जाए किसी गुफा में, वहां पे जाकर 20-30 साल भगवान का नाम ले, फिर वो भगवान में उसका ध्यान लगना शुरू हो जाए, तो उसको पूर्ण योगी नहीं कहा जा सकता। पूर्ण योगी कौन है? पूर्ण योगी हम में से ही कोई एक हो सकता है, जो दुनिया में रहता है, दुनिया के सारे काम करता है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में प्रचार भी करता है, लोगों को भगवान नाम के प्रति आकर्षित होने में उनकी सहायता करता है। तो पूर्ण योगी कौन? जो दूसरों को प्रेरित करे भगवत भक्ति के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए, वही असली योगी है। तो योगी का अर्थ ये नहीं लेना
कि कोई हिमालय की गुफा में बैठा हुआ मिलेगा वही असली योगी है, नहीं। जो दूसरों के सुख दुख को अपना समझे, मतलब दूसरे अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हैं, तो ये दुख को समझते हुए कि अगर वो भगवान के नाम का जाप नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे, जैसे कि माता जी ने बताया। उनको उस चक्कर से निकालना, यही असली उनको सुख देना है। किसी भिखारी को 100 रुपए का नोट पकड़ाकर अगर हम सोचे हमने बहुत भला कर दिया, नहीं, वो कितनी देर चलेगा, बल्कि उसके अंदर भीख मांगने की और प्रवृत्ति आ जाएगी कि भाई ये तो बढ़िया काम है, ना कोई काम करना है ना कोई मेहनत करनी है, चुपचाप जाके सड़क पर खड़े हो जाओ, भीख मांगते रहो, कोई ना कोई कुछ दे जाएगा, शाम को उसका खाना खा लो, सबसे बढ़िया है ना। उससे अच्छा ये है कि हम उसको उसकी जुबान से किसी भी तरीके से भगवान के नाम का उच्चारण करवाएं, उसको भगवान का, कृष्ण का, कृष्ण की भक्ति की तरफ उसका ध्यान लेके जाए। ये असली उसके ऊपर उपकार करना है। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया? आगे चले। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन इत्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिराम। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन ने भगवान की सारी बातों को सुन लिया। भगवान ने अभी इतने सारे श्लोकों में योग पद्धति का वर्णन किया, सब कुछ बताया ना। योगी क्या करेगा, कैसे एकांत स्थान पर जाके बैठेगा, कैसे आसन बिछाएगा, कहाँ पे आसन बिछाएगा, किस उसमें बैठेगा, किस पोस्चर में बैठेगा, किसके ऊपर ध्यान लगाएगा, कैसे मन और इंद्रियों को संयमित करेगा, बुद्धि को स्थिर करेगा, कैसे पत्थर कंकड़ अपने परायों को, सुख दुख गर्मी सर्दी को एक समान समझेगा, सदैव भगवान का ध्यान करेगा। सब कुछ अर्जुन को भगवान ने बता दिया। अब अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन सारा सुनने के बाद क्या कहता है कि भगवान जो आपने एक्सप्लेन किया है ना, ये तो बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है, और ये सहन नहीं किया जा सकता, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता जैसे आप कह रहे हो। अब अगर देखा जाए, भगवत गीता कब भगवान ने अर्जुन को सुनाई? आज से 5,000 साल पहले। तो आज से 5,000 साल पहले क्या होता था? आज से 5,000 साल पहले बच्चे गुरुकुल में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, ऐसे स्कूल्स नहीं होते थे, ठीक है। अब गुरुकुल में जाके क्या करते थे? गुरुकुल में जाके उनको सहन शक्ति सिखाई जाती थी, उनको ध्यान करना, उनको आ, युद्ध कला से में प्रवीण किया जाता था, उनको अष्टांग योग के बारे में बताया जाता था, ये सब कुछ गुरुकुल में सिखाया जाता था, है ना। तो बालकों को शुरू से शिक्षा दी जाती थी ध्यान योग की, कैसे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना है, जंगल में रहना पड़ जाए कैसे कुटिया बनानी है, कैसे लकड़ियां काट के लानी है, कैसे खाना बनाना है, कैसे भिक्षा मांगनी है। इन सब में बच्चों को ट्रेन किया जाता था। और उसी युग में, द्वापर युग के अंत में भगवत गीता सुनाई गई। तो अर्जुन को भी तो उनके गुरु ने सारी शिक्षा दी होगी ना। हम्म तो अर्जुन जो गुरुकुल में रह के आया, जिसने अपने जीवन का कुछ समय ब्रह्मचर्य में भी बिताया होगा जब वो गुरुकुल में रह रहा था, हाँ, जो भगवान कृष्ण का मित्र है, जो उनका भाई भी है, भगवान कृष्ण का कजन ब्रदर भी है, जिसके सामने स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं, जिनको दर्शन हो रहे हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण के। हमें तो भी साक्षात दर्शन कभी हुए नहीं ना, हम तो विग्रह को ही देखते हैं। हालांकि विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक जो होता है ना साक्षात दर्शन करना, हमने तो कभी देखा भी नहीं, है ना। वो जो भगवान के साथ खाता है, पीता है, सोता है, मतलब इकट्ठे वन में घूमने जाते हैं, वो अर्जुन कह रहा है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता। हम्म? आज से 5,000 साल पहले जब
ऐसे ध्रुव मुनि थे जो ध्यान योग बता दें, अष्टांग योग कैसे करना है बता दें, उसमें व्यक्ति को ट्रेन कर दें। अब जैसे जब ध्रुव महाराज जंगल में गए, 5 वर्ष के बालक थे, नारद मुनि ने मंत्र दिया तो वहां पर जाके उन्होंने ध्यान लगाया। अब 5 साल के बच्चे का ध्यान लगा कैसे? अगर उसको इस विषय में कोई ट्रेनिंग पहले दी गई होगी तभी तो ध्यान लगा ना। तो अगर बालक ध्रुव 5 साल की अवस्था में ध्यान लगा रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि 5 साल की अवस्था से पहले से ही बच्चों को ध्यान लगाने के लिए ट्रेन कर दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग मिल जाती थी, है ना। तो बालक ध्रुव तो बहुत पहले हुआ, वो तो द्वापर युग से भी पहले हुए हैं, है ना। तो ये ध्यान योग जो है, अर्जुन कह रहा है मेरे से नहीं होगा, आज से 5,000 साल पहले कह रहा है। तो आज से 5,000 मतलब अब का जो समय है, भगवत गीता सुनाने के 5,000 साल बाद का जो समय है, जिसमें घरों में एसी लगे हुए हैं, कूलर है, पंखे हैं, हीटर लगे हुए हैं, अच्छा बेड है, बच्चे एसी स्कूल में पढ़ते हैं, एसी कार में घर आते हैं, घर आके एसी में बैठ जाते हैं, जरा सी धूप लगे वो बीमार हो जाते हैं, जरा सी सर्दी लगे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होती है। बारिश में कभी बच्चे निकल नहीं देते हैं बच्चों को, मिट्टी में वो बच्चे खेलते नहीं है। ऐसे बच्चे कहाँ जाके, या हम खुद भी कहाँ जाके जंगल में ध्यान योग कर लेंगे? क्या हम कर सकते हैं? नहीं। जब अर्जुन से नहीं हो पा रहा, जो भगवान के कजन है, भगवान के मित्र हैं, उनसे नहीं हो पा रहा, तो हम जैसे लोगों से कैसे ध्यान योग हो पाएगा? तो भगवान ने बताया जरूर है ध्यान योग 6th चैप्टर में, हम पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा कि भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा, वो मार्ग बताइए। तो भगवान तो ऑप्शंस दे रहे हैं, भगवान ने ध्यान योग की ऑप्शन बता दी। लेकिन एक्चुअल में ये जो ध्यान योग है ये इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको करना पॉसिबल नहीं है। अब आप ये सोचो, जो बंदा भक्ति में लग जाता है, किसी के मन में आया भक्ति में लगना है ना, तो भक्ति में लग गए, भक्ति में लग गए, मंदिर आना शुरू कर दिया। तो उसने बोला कि चलो भैया अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगा। ऐसा बोलते हैं कि अनियन गार्लिक मत खाओ, तामसिक होते हैं। हम अपने आप को सतोगुण तक उठाना है, तामसी भोजन का त्याग करो। तो अनियन गार्लिक त्यागने से ही घर में कोहराम मच जाता है ना। कोहराम मचता है ना घर में। ऐसे कैसे? अब दो दो सब्जियां बनानी पड़ेंगी, आपके लिए अलग बनाओ, हमारे लिए अलग सब्जी हो जाएगी, ये क्या बोलने जा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अब हम कभी होटल में खाना नहीं खाने जाएंगे, अब कहाँ से बिना अनियन गार्लिक का पिज्जा बर्गर मिलेगा? तो अनियन गार्लिक छोड़ने पे अच्छा खासा युद्ध हो जाता है घर में। हम्म? उस घर में अगर आप घोषणा कर दो कि हम जा रहे हैं जंगल में ध्यान करने, मृगशाला लाओ, मेरी कुशा का आसन लाओ, सूती कपड़ा लाओ, अब ध्यान करेंगे बैठ के, कहाँ कहाँ घर वाले जाने देंगे और कहाँ हम ही छोड़ पाएंगे? हम्म? पहले तो गाड़ी ही नहीं छोड़ पाएंगे, जंगल तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए, है ना। हम अपनी गाड़ी में बैठ के जाएंगे जंगल में, पैदल भी नहीं चल पाएंगे। इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल, नहीं पॉसिबल है कलयुग में ध्यान करना। और जो लोग ध्यान करने का प्रयास भी कर रहे हैं उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जब अर्जुन से नहीं हो पा रहा, जो भगवान कृष्ण के मित्र है, तो हम लोग कहाँ से ध्यान योग कर लेंगे? हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग सेंटर्स में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं। ब्रीदिंग टेक्निक से, क्योंकि प्राणायाम ऑब्वियसली कि शरीर के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उससे मन थोड़ा शांत हो जाता है। हम सोचते हैं यही सब कुछ है, यही ध्यान योग है, लेकिन वो कुछ नहीं है। क्योंकि पहले तो यम नियम होते हैं, अष्टांग योग करने से पहले तो यम और नियम का तो पालन नहीं किया। जैसे अहिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो नियमों का पालन तो किया नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। बस हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, तो हमें लगता है ठीक है यही सब कुछ है, इसी से भगवान मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म। और वही लोग जो ध्यान का मतलब ध्यान योग तो क्या ही अभ्यास करते हैं, जो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर जो मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, वो आपको आके आपके ऊपर हंसेंगे कि क्या आप घंटियां बजाए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं, भोग लगाए जा रहे हैं, इससे थोड़ा ना कुछ होने वाला है। पर एक्चुअल में उनको ये नहीं पता कि इसी से सब कुछ होने वाला है, जो वो कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है।
हम्म। तो ऐसे लोग अगर आपसे बहस करें कि ये जो आप कर रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो उनको ये श्लोक पढ़ाना कि जो तुम कर रहे हो वो अर्जुन से नहीं हो पाया, तो क्या आप अर्जुन से भी बढ़कर हैं? हम्म। ठीक है, तो समझ आ गया। तो इस चार्ट में क्या दिखाया गया है कि ध्यान, जो योग पद्धति है उसके सिद्धांत कौन से हैं? इंद्रियों का शमन करना, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, सेंसेस को, सभी कामनाओं का त्याग करना। तो हम कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते। मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना, मन को तो हम 10 सेकंड के लिए भगवान पर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, पूरा दिन कहाँ से कर पाएंगे? सबको समान दृष्टि से देखना, मित्र है, शत्रु है, अपना है, पराया है, कुत्ता है, चंडाल है, सामने सोना पड़ा है, कंकर पड़ा है, सबको समान दृष्टि से देखना। हम्म। और स्थिर मन से भगवान का चिंतन करना, ऐसा चिंतन करना भगवान का कि बिल्कुल भी मन 1 सेकंड के लिए इधर उधर ना जाए, सिंपल सिंपल भगवान में लगे। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। तो अर्जुन ने तो हाथ खड़े कर दिए। अर्जुन कहते कि भी हमसे तो नहीं हो पाएगा। हम्म। तो आगे चलते हैं। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचलम हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अगर आप बोलो ना कि वायु को वश में करना है, हवा को कंट्रोल करना है, हालांकि हवा को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है ना? लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मेरे को हो सकता है मैं वायु को कंट्रोल कर लूं, लेकिन ये जो मन को कठिन कंट्रोल करना है, वो वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा कठिन है। और हम सब लोग इसका डेली प्रैक्टिकल में तो देखते ही है कि मन को कंट्रोल करना कितना कठिन है। कब देखते हैं? जब चैंटिंग करते हैं। कभी देखा है ना हमारी चैंटिंग कैसे चैंटिंग है? एक मन का ऐसा नहीं होता जिसमें पूरी तरह से भगवान में मन एब्जॉर्ब हो जाए, पूरी तरह से हम उस मंत्र को सुन लें, ऐसे हमारी चैंटिंग हो रही है। हम्म। तो मन कितना अशांत है और कितना ज्यादा रेस्टलेस है, ये कितना ज्यादा हठीला है, बलवान है। थोड़ा सा मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, पकड़ में से निकल जाता है, थोड़ा सा कंट्रोल करो फिर पकड़ में से निकल जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान नहीं, मुझसे ना हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, आप मेरे को कोई और मार्ग बताओ। ये जो आपने बोल दिया ना, मन को कंट्रोल करो, निरंतर मेरा ध्यान करो, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। अर्जुन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, है ना? अब अर्जुन से नहीं हो रहा, हो सकता है दुनिया के लोगों से होता हो, ठीक है, अर्जुन से नहीं हो पा रहा, हो सकता है लोग अर्जुन से भी बढ़कर महान हो, वो ध्यान योग कर ले, उसने तो हाथ खड़े कर दिए भी। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनोदु निग्रहं चलमभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अब देखो, भगवान ये नहीं कह रहे कि अर्जुन क्या बात है, तुमसे मन कंट्रोल नहीं हो रहा, करो मन को कंट्रोल, कोई बात नहीं है, तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, ऐसा नहीं कह रहे भगवान, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे अर्जुन का। भगवान अपनी स्वीकृति दे रहे हैं कि अर्जुन तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा वृत्ति द्वारा ऐसा करना संभव है। पहले तो भगवान अर्जुन के लिए महाबाहो शब्द यूज कर रहे हैं। महाबाहो बोल के अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। महाबाहो मतलब जो बहुत बलशाली है। हम्म? तो भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम महाबाहो हो, अत्यंत शक्तिशाली हो, दुश्मनों का सामना कर सकते हो, दुश्मनों को काबू में कर सकते हो, तो अगर तुम अभ्यास करो अर्जुन, तो मन को भी कंट्रोल में कर सकते हो। मन को कंट्रोल करना कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, असंभव नहीं है। हम्म। और कंट्रोल करोगे कैसे?
कंट्रोल करोगे अभ्यास के द्वारा, कंट्रोल करोगे विरक्ति के द्वारा। हम्म अभ्यास से, विरक्ति से धीरे धीरे मन वश में होना शुरू हो जाएगा। कैसे समझोगे इसको? जैसे किसी ने कंप्यूटर सीखना शुरू किया, सपोज आप इनिशियली देखा होगा, जब कोई कंप्यूटर सीखता है उसको पहले एबीसी ना नजर नहीं आती, कहाँ पे ए लिखी हुई है कंप्यूटर में, कहाँ पे बी लिखी हुई है, कहाँ पे सी लिखी हुई है, तो उसको ढूंढने में समय लग जाता है। हो सकता है व्यक्ति 10 मिनट में सिर्फ एक लाइन ही लिखे। लेकिन जब वो कंप्यूटर चलाने का अभ्यास करता रहता है, 2 3 4 साल बीत जाते हैं, तो कीबोर्ड को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके हाथ बिल्कुल ऐसे मशीन की भांति चलते हैं, फटाफट टाइप करनी शुरू कर देता है ना। और किस एग्जाम्पल से समझोगे? जिस दिन पहली रोटी बनाई थी, क्या उस दिन रोटी गोल बनी थी? नहीं। क्या रोटी बिल्कुल ऐसे परफेक्ट बन गई थी, बिना जली हुई बन गई थी, जैसे मम्मी बनाती है वैसी बनी थी? नहीं, है ना। तो पहले दिन तो वो काम नहीं हुआ, है ना, आया। इसी प्रकार जैसे पहले दिन आपने कोई सब्जी बनाई, बचपन में कभी ट्राई करी होगी, तो क्या पहले दिन परफेक्ट बन गई थी? नहीं। लेकिन अब परफेक्ट बनती है ना। कैसे हुआ? कैसे ये परफेक्शन आई? अभ्यास के द्वारा। जब रोज 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 रोटी बनाते गए। और पहले आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चे बनाते हैं एक चपाती, हो सकता है वो एक चपाती को बनाने में 10 15 मिनट भी लगा दें, फिर भी वो ढंग से नहीं बनती है। लेकिन अब आप 10 15 मिनट में पूरे घर का खाना बना लेते हो। हम्म तो कैसे हुआ? अभ्यास से। तो अभ्यास से बड़े बड़े काम संभव हो जाते हैं। और विरक्ति के द्वारा, देखो भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ध्यान योग के द्वारा मन को वश में कर लो। तो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने वो तो पहले ही मना कर दिया कि ध्यान योग तो मैं कर नहीं सकता हूं, तो हमारे लिए सेम ही है, हम ध्यान योग तो नहीं कर सकते। फिर हमारे लिए इजी मार्ग क्या है? हम मन को वश में कैसे करें? हमारे लिए सबसे इजी मार्ग ये है कि भगवान की सेवा करो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर भगवान के धाम में जाना है, तो क्या भगवान ये देखेंगे कि किसने कितनी माला करी? एक व्यक्ति ने माला करी पूरे जीवन में, सपोज 10,000 माला, एक ने करी 15,000 माला, तो कौन, किसको भगवान अपने पास बुलाएंगे बताओ? 10,000 वाले को कि 15,000 वाले को? बताओ भाई, किसको बुलाएंगे? माता जी, ये तो भाव का बात है, कितना किसका किसका कैसा भाव है। हम्म, भगवान किसी चीज से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान जाप की संख्या नहीं देखते कि आपने कितना जाप किया है। भगवान देखते हैं सेवा। हम्म सेवा ही मेन है। कई बार ना हम लोग सेवा को साइड बाय कर देते हैं, लेकिन सेवा साइड करने वाली चीज नहीं है, सेवा ही मेन है। अब अगर भक्ति करके हम लोग भगवान के धाम में चले गए, तो वहां पे जाके हम क्या करेंगे? भगवान के धाम में क्या करेंगे? वहां पे जाके जाप करेंगे। वहां पे हम करेंगे भगवान की सेवा, सेवा ही मिलेगी ना वहां पे। तो जो वहां पे जाके करना है वही यहाँ पे करो। अगर आपने जो वहां पे जाके सेवा करनी है, आप यहाँ पे इस भूलोक में वही काम करते हो, यहाँ पे भी सेवा करते हो, तो आप तो गोलोक वृंदावन में बैठे हो, वो तो भी बैठे हो। हम्म? तो अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। सेवा ही है जो भगवान तक पहुंचा सकती है। नाम जाप तो आपने देख ही लिया ना हमारा कैसा हो रहा है, वो तो जाप तो देख ही रहे हैं, रोज ही देख रहे हैं, 4 5 साल से देखे ही जा रहे हैं। कोई हो सकता है 10 साल से करता हो, है ना, 15 साल से, या कोई 2 3 साल से करता हो। कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा नाम जाप परफेक्ट है। मैं एक माला नहीं कह सकते 16 माला में से कि एक माला हम लोग परफेक्शन के साथ करते हैं, नहीं करते ना। तो सेवा हम लोग कर सकते हैं। सेवा करो, सेवा भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। हम्म सेवा के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान वहां पे काउंटिंग नहीं करेंगे, तुमने कितनी माला की थी, तुमने कितनी माला की थी। नाम जप तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा हृदय बहुत अशुद्ध है, उसके शुद्धि करने के लिए नाम जाप कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से भगवान में चिंतन लगना हो शुरू हो जाए, उनकी कथा में, उनकी लीलाओं का ध्यान करने में मन लगना शुरू हो जाए, भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें,
तो हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। नाम जाप तो करना है ताकि हमारा हृदय में जो इतने भौतिक कल्मश है उन वो विकार हमारे दूर हों। नाम में बहुत शक्ति होती है, लेकिन अगर सिर्फ नाम जाप किया और सेवा नहीं की तो उसका फिर कोई फल नहीं है। फल तो ऐसा तो है, मतलब ऐसा तो मतलब हंसी मजाक में भी नाम लेंगे उसका भी फल है, जैसे कोई मजाक में बोल दे कि क्या सारा दिन कृष्णा कृष्णा करते रहते हो। लेकिन नाम जाप का अगर आपको ये जानना हो ना कि भगवान कृष्ण मेरे से प्रसन्न है कि नहीं है, मैं जो कर रहा हूं उससे खुश है कि नहीं है, तो आप ये देखिए कि क्या भगवान कृष्ण आपको सेवा दे रहे हैं। अगर उत्तर है हाँ, भगवान कृष्ण मुझे सेवा दे रहे हैं, तो फिर भगवान कृष्ण प्रसन्न है। हम्म। अगर सेवा नहीं मिल रही, माला आपकी हो रही है 64, माला हो रही है 32, लेकिन सेवा है 0, तो इसका मतलब है अभी कृपा नहीं हुई फिर। हम्म। ठीक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेवा सारी करे और वहां पे माला हमारी 0 हो गई या माला 4 हो गई ना। वो तो गुरुदेव ने बोला ना कि इतनी जप करना है, वो तो एक संख्या निर्धारित कर दी गई। लेकिन अगर भक्ति में प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये देखना है, तो उसके लिए सेवा बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कम से कम सप्ताह में एक दिन आके मंदिर में सेवा कीजिए। सेवा कीजिए और सेवा का बहुत अधिक फल मिलने वाला है, जो आपको घर बैठ के 64 माला का भी नहीं मिलेगा, वो भगवान की सेवा करने से वो फल मिलेगा। हम्म। तो सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने यही बताया कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो हम लोगों के लिए तो बहुत कठिन है। हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, इन सब चीजों से भी मन वश में आ जाएगा। ठीक है। तो आज हमने 5 श्लोक कर लिए। नेक्स्ट श्लोका कल करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, फिर प्रश्न के लिए ना समय नहीं बचता, टाइम आउट हो जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म। तो किसी ने अपनी जो हम